जनाब रिसालत बाब ने जो खुतबा गदीर दिया उसमें पूछा था बाजू पकड़कर जनाब अली अलैहिस्सलाम का कि अय्युहल मोमिनून अलस्तु औला मिनकुम बिअनफुसिकुम, क्या मैं तुमसे तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा तुम पर हक नहीं रखता? तो सबने कहा कालू बला, उन्होंने कहा, सबने कहा कि हाँ बेशक रखते हैं। तो उसके बाद जनाब रिसालत बाब ने, देखे कलाम का सियाको सबाक बता रहे, उसके बाद रसूलुल्लाह ने कहा कि मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीन मौला। यहाँ पर ये जो लफ्ज मौला है ना, ये लफ्ज औला से निकला है, क्योंकि रसूल खुदा पहले पूछ रहे हैं कि अलस्तु औला मिनकुम बिअनफुसिकुम, क्या मैं तुमसे तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा तुम पर हक नहीं रखता? तो इसी तरीके से इसी सिलसिले को चलाते हुए रसूल खुदा ने फिर फरमाया कि मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीन मौला। अच्छा, अब ये औलवियत की माना में आएगा, अब ये दोस्ती की माना में मत लीजिएगा, क्योंकि कलाम का सियाको सबाक बता रहा है। जी जी, यहाँ पर इन्होंने ज़द फरमाया कि इस पर हमारी दलील क्या है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत अता फरमाई। तो इस पर हमारी दलील वही बात है, फिर ये कहेंगे कि हम नहीं मानते। हमारी दलील सबसे बड़ी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुसल्ला इमामत जो पूरी जिंदगी किसी को नहीं दिया, वो सिद्दीक़ अकबर को दिया, और बुला कर दिया, बुलाकर फरमाया कि ऐ सिद्दीक़ और नमाज पढ़ाओ, और मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। 17 नमाजें रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर की इक्तिदा में। अच्छा, इसकी मुझे आप सन बताएं जिस साथ की किताब में है, क्योंकि ये जो हदीस है, इस हदीस को यहाँ पे बैठे हुए नजफी साहब ने कहा था कि हम हजरत अली को भी ये हक नहीं देते कि वो रसूल को नमाज पढ़ाएं। देखें, जब रसूलुल्लाह हुक्म फरमा रहे हैं, हाँ। रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया कि सिद्दीक को बुलाओ और उसको कहो कि नमाज पढ़ाए, तो अब हुक्म से आगे क्या होता है? आपका हुक्म था, खुद से नहीं पढ़ाई। हाँ। जैसे इन्होंने फरमाया ना थोड़ी पहले कि खिलाफत छीन ली गई। हाँ। तो ये नेगेटिव एक मायना है कि छीन ली, या अब यहाँ पर भी ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह बीमार थे तो जबरदस्ती थी, अगर छीन तो अली तो राजी थे। एक मिनट, ये वाली नमाज वाली जो हदीस है ना, ये कैसे फरमाई जनाब रिसालत बाब ने? इसका जरा अरबी मतन बताएं। अरबी मतन भी जिक्र हो जाएगा, कोई मसला नहीं, हदीस निकाल लेंगे, अरबी मतन पढ़ देंगे। मैं बताता हूँ ना कि जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त मौजूद थी। तो आपसे नमाज के बारे में पूछा गया कि आप मरीज हैं, लिहाजा आपकी जगह नमाज कौन पढ़ाएगा? तो आपने कहा कि मेरे महबूब को भेज दो। अच्छा, ठीक है। हाँ। आपने ये कहा, ये हदीस के जुमले हैं, देख निकाल ले, ठीक है, मेरे महबूब को भेज दो। सही। रसूल खुदा ने ये फरमाया। फिर बाद में जब जनाब रिसालत बाब ने दोबारा पूछा, नमाज का वक्त बहुत करीब हुआ कि नमाज कौन पढ़ाने गया है, तो वहां पर जनाब आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कह दिया, क्या कहा कि फकद कदम अभी, मेरे बाप गए हैं नमाज पढ़ाने। तो जनाब रिसालत बाब ने कहा कल्ला, नहीं। अब फिर अपना सहारा लिया, फिर जनाब अली अलैहिस्सलाम और हजरत इब्ने अब्बास को कहा कि मुझे सहारा दो। सहारे पर चलकर आए हैं, खुद नमाज पढ़ाई है। और उसके बाद फिर फरमाया कि इन्नी उहिब्बु अलियन, मैं अली से मोहब्बत करता हूं। देखिए, ये तो ये जो आप इसका हवाला दिखाएगा। हाँ। ये जो आपने फरमाई तो रसूलुल्लाह ने पढ़ाई ना, जिक्र हो रहा था जो सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई, उस नमाज का जिक्र हो रहा था। आप उसका हवाला दीजिए कि आपने हदीस बयान कर दी वो कि रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाई, जो सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई, अब बात तो उसकी चल रही थी। तो उसका हवाला आप दे दें। उसका हवाला हम दे देंगे, बिल्कुल पेश कर देंगे आपको, हदीस बयान कर देंगे। नहीं तो इस बारे में जो आप बात कह रहे हैं ना, आप जिस वाक़े की बात कर रहे हैं वो यही है। आगे बढ़ जाते हैं, का सिलसिला आज तक जारी है, खत्म क्या आपको बोलना चाह रहे हैं? जिस चीज को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबूल कर रहे हैं, उसके ऊपर बाद में इख्तिलाफ लेकर चलना है कि वो कौन से नंबर पे है, क्या है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुल्फ़िकार उस टाइम नहीं थी उनके पास, उनके पास जुल्फ़िकार भी तो मौजूद थी ना। अगर उनको पता है ये हक है मेरा, तो वो ले लेते हक। तलवार तो बाद में भी तो उन्होंने जंगें की है, अगरचे वो सारे मामला अलग है, तो पहले वो ले लेते वो सारी चीजों को। और ये नमाज पढ़ाने वाला कह रहे हैं ना कि नमाज के लिए हजरत अली और हजरत अब्बास लाए, लेके आए, बिल्कुल हक के दुरुस्त है, किताबों में हमारी लिखा हुआ है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज नहीं पढ़ाई, तो उनकी जगह किसने नमाज पढ़ाई? और जुज़वी फजीलत ये सिर्फ कह रहे हैं ना, तो ये कुरान कहाँ जाएगा? सान इसनैनी यज़हुमा फिल गार। और इनकी किताबों से मैं दिखा सकता हूँ, वसयुजन्नबु अल अतका, तमाम मुफस्सिरीन ने, हमारे तो तफसीर की है, इनके भी मुफस्सिरीन ने तफसीर की है कि सबसे जो बड़ा परहेजगार है वो इस आयत से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये किधर जाएंगे? आप जुज़वी फजीलत में डाल के हटा देते हैं उसको। जी 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 जी, आप ये जुज़वी फजीलत कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, साबित नहीं होती। नहीं, किससे फजीलत साबित नहीं होती? ठीक है, अब कोई मौकूल वजह बताए ना, किस वजह से? मसलन
नहीं किस चीज से फजीलत साबित नहीं हो मैं रही यहाँ पर आप वो बयान करें मैं यहाँ पर एक माकूल वजह बताना चाहूंगा। आपने फरमाया ना माकूल वजह, आपका सवाल का जवाब देता चलूं। आपके यहाँ जुलजना की शबी का अदब किया जाता है? जी आपके यहाँ जी। जुलजना की शबी का अदब किया, जुलजना नहीं है वो, जी असल जुलजना नहीं है, आप मानते हैं ना इस बात जी, को? जी, बिल्कुल। उसकी शबी है, बिल्कुल। उसको उसका अदब किस वजह से किया जाता है? निस्बत इमाम हुसैन की वजह से। इमाम हुसैन ने उस पर सवारी की, जी जिस पर मैं इमाम हुसैन ने सवारी की, उसकी निस्बत की वजह से उसका अदब किया जाता है। जिस पे हुसैन के नाना सवार हुए, जी जिस पर हुसैन के नाना ने जिस कंधों पर सवारी की और गार तक ले जाकर वो पहुंचाया, सवारी भी तो साबित उन- नहीं है जी साथ चलना साबित है, सवारी कहाँ साबित है? ये तो साबित करें पहले। सवारी साबित है सरकार।